है आपका कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। 2024 की तरफ बढ़ती बीजेपी का एक कोड डीकोड हो गया है। समान नागरिक संहिता अब राज्यों के चुनावों से मुद्दा बनते हुए सेंटर स्टेज पर आने वाला है। बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इलेक्शन में मुद्दा बनाया था। 156 सीटों पर मिली विराट विक्ट्री को बीजेपी इस मुद्दे के लिए भी जनमत संग्रह कह सकती है। बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पहले से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हर मंच से इसकी वकालत कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसके कट्टर समर्थक हैं। कल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया तो हंगामा हो गया। बीजेपी को पता है इस पर हंगामा होगा, लेकिन इस मुद्दे की चर्चा देश में हर लिहाज से जरूरी है। इसलिए आने वाले चुनावों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा। अगले चुनाव कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन बड़े राज्यों में होंगे। विरोधी आरोप लगाते हैं कि समान नागरिक संहिता का कानून केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती। मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। राज्यों में इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और इसे जनता की सहमति के तौर पर पेश किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में चर्चा करें, लेकिन पहले इस मामले में लीगल स्टेटस क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल संविधान के आर्टिकल 44 के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की सलाह दे चुका है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी से धर्मनिरपेक्षता की पहली जरूरत बता रही है। कुरुक्षेत्र में आज चुनाव, राजनीति और संविधान को लेकर बने इस कोड की पॉलिटिक्स को डीकोड करेंगे। सबसे पहले हम आपको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की बात सुना देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही। हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। तो आपने सुना, गुजरात में ठीक चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा आया था और इसी पर भूपेंद्र पटेल ने आज जवाब भी दिया और कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। लगभग हर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। একজন পুৰুষে তিনি চাৰিজনীকৈ মহিলা বিয়া কৰোৱাৰ অধিকাৰ স্বাধীন ভাৰতত থাকিব নোৱাৰে আৰু এনে ব্যৱস্থাৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। কাৰণ মুছলমান সমাজৰ মহিলাকো ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। আজি আমি সকলোৱে কয় যে ছোৱালীয়ে হিজাব পিন্ধিব লাগিব, ল'ৰাইও হিজাব পিন্ধিব লাগিব, তেতিয়াতো আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু ছোৱালীয়ে স্কুলত গৈ পঢ়িব নোৱাৰিব, ভাল কৰি পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিব আৰু ল'ৰা মানুহসকলে বাহিৰত গৈ দুটা তিনিটাকৈ বিয়া কৰাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ আমি পৰিপন্থী। আমি বিচাৰো सबका साथ सबका विकास। तो आपने सुना, बीजेपी शासित राज्यों में अब यूसीसी एक मुद्दा है और यूसीसी को लेकर प्रयासरत होते हुए जो तमाम नेता हैं वो नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, कलीमुल हफीज, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि जब जब यूसीसी का मुद्दा आता है तब तब इसे सीधे चुनावी एजेंडे से जोड़ दिया जाता है और आरोप ये लगते हैं कि आपको चुनावी फायदा चाहिए, इसी वजह से आप यूसीसी लेकर आते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो सके। देखिए प्राची जी, जब संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा होगा तो क्या उनका कोई इसका चुनावी हेतु रहा होगा? निश्चित तौर पर वह कोई चुनावी हेतु नहीं रहा होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों की बात है तो भारतीय जनसंघ के संस्थापना काल से हमारा ये कोर इश्यू है और हम इस कोर इश्यू को रखते रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम जनतांत्रिक व्यवस्था में हम जो हैं चुनाव के माध्यम से संसद या विधायिकाओं का निर्वाचन करते हैं तो उस निर्वाचन प्रक्रिया में जो जनता के मुद्दे हैं हम उठाते हैं और उस पर जनादेश प्राप्त करते हैं। तो अगर हम चुनाव के समय अपने संकल्प पत्रों में यूसीसी की बात रखते हैं तो यह तो संविधान सम्मत जो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसके अनुकूल यह कार्य कर रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। शेष दलों को रख देना चाहिए कि हम जो है
समान नागरिक संहिता के विरोध में काम करेंगे। भाई संविधान निर्माताओं ने जब ये रखा है, ये कांग्रेस तत्काल तो जो संविधान सभा थी उसमें सर्वाधिक सदस्य तो कांग्रेस पार्टी के थे। और आपको ध्यान ही होगा 1960 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में एक मुस्लिमों का अध्ययन करने के लिए और एक वहां पर जो है सहमति बनाने के लिए समिति बनाई थी, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक व्यक्ति थे? क्यों समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे? तो अनावश्यक जो है इसको आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़ना, ये कुछ लोगों ने जो है अनावश्यक, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को भी किसी जमाने में लोग जो है सांप्रदायिकता से जोड़ते थे, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई को भी कुछ लोग पहले सांप्रदायिकता से जोड़ते थे, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को लोग सांप्रदायिकता से जोड़ते थे, अनुच्छेद 370 में संशोधन को लोग जो है सांप्रदायिकता से जोड़ते थे। नहीं प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है ना केंद्र में, अगर यूसीसी के लिए आप गंभीर हैं तो आप केंद्र से प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आप राज्य दर राज्य क्यों लेकर आ रहे हैं और खासकर उन्हीं राज्यों में चर्चा क्यों होती है जहां पर चुनाव है? अच्छा प्रश्न है प्राची जी। प्राची जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, संविधान निर्माताओं ने इस विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा, तो समवर्ती सूची में रखने का कारण था कि राज्य भी इस पर जो है कानून बना सकते हैं, केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। तो जिन राज्यों में यह कानून, जिन राज्य सरकारों ने निर्णय लिया वो संविधान सम्मत कार्य कर रहे हैं। अब केंद्र में हमारे पास जिस तरह की संवैधानिक शक्ति होगी उसके अनुकूल हम निर्णय लेंगे। अनुच्छेद 370 में हमने निर्णय लिया, उसी तरह से हम समान नागरिक संहिता पर भी सही समय पर निर्णय लेंगे। अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो राज्यसभा में आया और वह संविधान सम्मत ढंग से ही एक जो संसद सदस्य का अधिकार होता है उसके अनुकूल आया। ठीक, विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया, सत्ताधारी दल ने उसका समर्थन किया। तो हम तो संविधान सम्मत कार्य कर रहे हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं हाँ। वो संविधान सम्मत प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से मैं जान लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, यूसीसी का जब जब मुद्दा आता है तब तब विरोध के सुर जो हैं वो बहुत तेज हो जाते हैं और बीजेपी यही कहती है कि हम सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक वो लोग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है यूसीसी पर? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना प्राची जी, ये मूल रूप से देश के संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमने तो कहा इनसे कि आप बिल लाइए, समान नागरिक संहिता कोई राज्य का काम तो है नहीं। एक देश में अगर आप एक कानून की बात करते हैं, एक निशान, एक विधान की बात करते हैं, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक अगर समान नागरिक संहिता बनेगी तो एक ही बनेगी ना। फिर इसको राज्य दर राज्य आप इसको बिना वजह से भटका क्यों रहे? हम तो कहते हैं कोई ड्राफ्ट हो, सरकार की मंशा क्या है, सरकार का काम क्या है, सरकार इस पे क्या चाहती है, एक विस्तृत चर्चा हो और वो लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश हो और उस पर चर्चा हो। प्राइवेट मेंबर बिल कभी ले आ रहे हैं, कभी आप राज्यों की समवर्ती सूची में डाल करके ले आ रहे हैं जिसका कोई लीगलाइज इशू नहीं है। मैं तो आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में अलग कानून चलेगा, मध्य प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग चलेगा या मणिपुर में अलग चलेगा? नहीं चलेगा ना। एक देश है तो एक कानून चलेगा। तो यूसीसी आप एक बार आप लाइए सेंटर में, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम संविधान सम्मत चर्चा करने के लिए और प्लस बिल्कुल पॉजिटिव मन से चर्चा करने के लिए तैयार। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मूल रूप से उस चर्चा को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं और अटकाना चाहते हैं। कैसे? तो अटकाना, भटकाना और लटकाना कैसे नहीं चल पाएगा। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि हम राज्यों में लेकर आ रहे हैं क्योंकि राज्यों का भी अपना ही अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। केंद्र में भी जब संविधान सम्मत कुछ काम होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूसीसी ले आएंगे। तो जब राज्यों में आ रहा है या केंद्र में आया या राज्यों में, इसमें आपकी राय तो एक ही होनी चाहिए, या तो हाँ या तो ना, या तो आप साथ हैं या तो आप इसके खिलाफ हैं। हम यही तो हम पूछ रहे हैं ना आपसे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा लाएंगे, कौन सा बिल लेकर के आए, कहां ड्राफ्ट है उसका? गुजरात में कहां ड्राफ्ट है, हरियाणा में कहां ड्राफ्ट है, उत्तरांचल में कहां ड्राफ्ट है? ड्राफ्ट तो दीजिए ना आप। भाई देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, यही अटकाना, लटकाना और भटकाना है। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं कि ड्राफ्टिंग है कोई, और जो ड्राफ्टिंग है वो केंद्र में आए और बाकायदा लोकसभा विधानसभा में पास हो, राष्ट्रपति उसको कानून बनाए। अगर आप पास करा सकते हैं तो यानी आप साथ रहेंगे अगर ऐसा करेंगे तो प्रेम शुक्ला जी, अगर ऐसा करेंगे तो सुरेंद्र राजपूत जी प्रेम शुक्ला जी के साथ रहेंगे, ये मैं मान लूं?
हम चर्चा, हाँ बिल्कुल हम चर्चा करेंगे विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे। पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे ये तो हम चर्चा के समय बताएंगे ना, लेकिन चर्चा हम करेंगे। यहाँ घुमा गया अब सुरेंद्र राजपूत अगर कोई चीज संविधान सम्मत होगी, नहीं सुनिए ना सर, चर्चा तो होगी, उसमें जो भी चीजें हैं वो आप लोग बात करेंगे, लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? यूसीसी एक अच्छा आइडिया है देश के लिए या नहीं? उसकी बिल की जो मेरिट्स होंगी ना, आपसे बताएं प्राची, उस बिल की मेरिट्स पे बात की जाएगी। जो बिल आएगा उसकी मेरिट्स पे बात की जाएगी। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि इस देश में आप अगर कहते हैं कि एक निशान एक विधान, तो आप लाइए ना राष्ट्रीय स्वरूप में। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि आप लटकाते भटकाते हैं क्योंकि आप राज्य दर राज्य लाते हैं, ड्राफ्ट दिखाते नहीं है कि कितना आगे बढ़ गया आपका ये काम। जी, प्राची जी, लटकाया भटकाया कांग्रेस ने, क्योंकि ये संविधान सभा में, मैं बता रहा हूं, बहुमत से कांग्रेस के ही सदस्य थे और इस संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों में रखा। मैंने 1960 की हुमायूं कबीर की समिति के बारे में भी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, उसका भी जिक्र किया। ये 1970 के दशक के बाद उसका विरोध करने लगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनके कार्यकाल तक जो यूसीसी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुकूल था, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस वीएन खरे कह चुके हैं कि भाई आप इसको लाइए, वो जो है वो लटकाना भटकाना अटकाना कैसे हो गया? हमारे पास तो राज्यसभा और लोकसभा में वो ड्राफ्ट मांग इस बिल को पारित करने के लिए वो ड्राफ्ट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें दिखा दीजिए इसका क्या प्रारूप होगा। ड्राफ्ट ले आएंगे, जब हमको बनाना होगा तो ले आएंगे ड्राफ्ट। ठीक है। उन्होंने ड्राफ्ट क्यों नहीं बनाया? इनसे मैं पूछूं तो क्यों आपने संविधान सभा में ले आया? आप ही के लोग थे, आप ही की संविधान सभा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों ड्राफ्ट नहीं ले आए? किसने रोका था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रोका था? कलिमुल जी का किसने रोका था? बताइए जरा। सिर्फ 5 सेकंड जल्दी से बताइए सर, 5 सेकंड का वक्त है। कलिमुल जी इंतजार कर रहे हैं, उनका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है यूसीसी पर। बोलिए बोलिए सुनिए। मैं आपको बस, ये आपकी समझ में आ गया ना, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं लाइए ड्राफ्ट, हम सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहते हैं नेहरू जी लाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने छोड़ क्यों दिया? अब अगर मोदी जी को लाना है वही लाएंगे। नहीं, नेहरू जी ने क्यों नहीं लाया बताइए ना भाई। आप कुछ भी कर लो, क्यों नहीं लाया? राजीव जी क्यों भाग गए? इसका भी उत्तर मैंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मैं आपसे कहता हूं आप संविधान उसमें लाइए, लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में लाइए। ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट क्या है? कलिमुल जी बोलना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी और प्रेम शुक्ला जी, उनका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कलिमुल जी, यूसीसी की चर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है या प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि अभी हम राज्यों में ला रहे हैं और फिर जब जरूरत होगी तो केंद्र में भी ले आएंगे, तो इसमें आपत्ति है या नहीं है? आपका स्टैंड क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, भारत सरकार का अपना लॉ कमीशन, उसकी 2018 की क्लियर कट ये रिकमेंडेशन है कि ना तो इसकी आवश्यकता है ना इसकी ये डिजायरेबल है, और यूसीसी भारत की विविधता और जो प्लूरल सोसाइटी है उस पर ये सेट ही नहीं बैठता। लेकिन अब आते हैं हम बात उसकी कि ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ क्यों है? चूंकि जो क्रिमिनल जो सीआरपीसी है वो तो सबके लिए समान है, सिर्फ सिविल कोड है जो डिफरेंट है वो, और उसमें भी भारत का संविधान हर मजहब को, हर कल्चरल जो एथनिक सोसाइटीज हैं उनको इस बात का अधिकार देता है कि वो अपने कल्चर, अपनी शनाख्त, अपना मजहब, उसकी मानना और उसको सेफ रखने के लिए आजाद हैं वो, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। और जैसे आप फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तीसरी बात, जहां तक आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो यह भी है कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 10% लोगों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में 90% वेल्थ इन्हीं के पास है। अदानी, अंबानी, सब जो इनके दोस्त हैं, सब पूरे हिंदुस्तान की 90% वेल्थ इन 10% लोगों के पास है। 90% लोग हिंदुस्तानी एक तरह से गरीब भी हैं और उस वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि नशा मुक्त भारतीय समाज बनेगा। तो आज भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ शराब की आमदनी पे ही चलते हैं। अभी कोरोना काल में जब सारी आमदनियां बंद हो गई, एक इंसान से मिल भी नहीं पा रहा था, तब भी शराब खाने खोले गए और ये कहा गया कि सरकारें नहीं चल पाएंगी कि शराब की आमदनी नहीं आएगी। तो जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और बहुत सारी चीजें हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? तीसरा पॉइंट, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी कहा गया कि आप जब भी कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कोशिश करेंगे तो सबका एक माहौल बनाएंगे।
आप माहौल तो बना नहीं रहे, आप सिर्फ एक ग्रुप को डराने के लिए, अपने ग्रुप को यानी अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं लुभाने के लिए इसको लेकर आते हैं। अभी तक आप देखिए, और एक आखिरी बात ये कि जो अभी जो नेहरू जी की बात कर रहे हैं हमारे प्रेम शुक्ला जी, कलिमुल जी, ये इनको मैं एक बात याद दिला दूं कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बोल लेकर आए, तो हिंदू कोड बिल का, चूंकि हिंदुओं में भी खुद में समानता नहीं थी, तो उसका जो विरोध किया आरएसएस ने, ये क्या किया, कह रहे ये अपनी जाति का बदला लेने के लिए हिंदुओं में हिस्ट्री पर भी आएंगे, हिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे, और इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और वो आज तक हिंदू कोड बिल भी आज तक नहीं लागू हो पाया पूरा। कलिमुल जी, उसमें भी 66 साल लग गए, उसमें भी संशोधन करने में। कलिमुल जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी, अब बताइए क्या करें। मैं ये कह रही हूं कि आप मुझे जल्दी से समझा दीजिए कि जब यूसीसी का जिक्र होता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या आपके नेता ऐसे क्यों कहने लगते हैं कि ये एक विशेष वर्ग को टारगेट, उन्हें डराने और धमकाने के लिए यूसीसी बन रहा है? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए आप। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने यह कहा कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की यह हिम्मत नहीं हुई कि नॉर्थ ईस्ट में एक औरत 4 मर्दों से शादी करती है। इसलिए कहते हैं हम, जब इनके संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसे बयान देता है, इनके कितने केंद्रीय मंत्री हैं जो बयान देते हैं, जो और जब भी यूसीसी की बात होती है तो ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अरे भाई, आप बताइए, साउथ में हिंदुओं में ही सगे मामा से शादी होती है, क्या उसको ये खत्म करेंगे? मैं जवाब ले लूंगी प्रेम शुक्ला जी से। राज्य गोवा में बीफ खाया जाता है, जवाब लूंगी सर कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यूसीसी अगर आएगा तो सब धर्मों के लिए आएगा कलिमुल जी, और हमें यह यकीन करना होगा कि सब धर्मों की जितनी कुरीति हैं उनको खत्म करेगा, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई। खैर, अजय आलोक जी, जो बातें कलिमुल जी कह रहे थे, क्या वाकई में ये बातें हावी नजर आती हैं? क्या वाकई में सिर्फ ये चुनावी एजेंडा बनकर रह गया है यूसीसी, या फिर इसकी जरूरत है इस देश में? देखिए, जो हमारा संविधान है वो पहला लाइन कहता है कि हमसे समता मूलक समाज चाहिए, मतलब सबकी समानता चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हम सेक्युलर हैं, इंक्लूसिव हैं। जब संविधान बन रहा था उस वक्त भी हिंदू बहुसंख्यक थे, और भी आबादियां थी, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, ज्यूज थे, सबके हिसाब से संविधान बनाया गया। आज इस आर्टिकल की ये बात कर रहे हैं, आर्टिकल 25-26 राइट टू रिलीजन, और फिर आर्टिकल 44 जिसमें साथ के साथ कहा गया था 1937 में ही कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, लेकिन परिस्थितियां देखते हुए हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जरा पढ़ लीजिएगा उसको। वो परिस्थितियां, आर्टिकल 44 आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया 70 साल में, उस आर्टिकल 25-26 का हवाला दे देके कि हमारे राइट टू रिलीजन इफेक्ट हुआ, कहीं से नहीं होगा। 25 बार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट करने से आर्टिकल 25-26 उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ये लोग कहते हैं कि उल्लंघन होगा, हमारा मौलिक अधिकार छीन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हम सिर्फ इसको मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखें, या इसको हम सिर्फ क्रिश्चियन के या सिख के चश्मे से क्यों देखें? इस देश की आबादी अगर 130 करोड़ है तो 105 करोड़ हिंदू हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा तो हिंदू इफेक्ट होंगे। क्या हिंदू कुरीतियों को दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल में संशोधन नहीं किया गया? सती प्रथा दूर हुई थी, बाल विवाह खत्म किया गया था, दहेज प्रथा पे कानून लाया गया, इन सब का विरोध नहीं हुआ था। समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिक्र है कलीमुद्दीन साहब। क्या आप नहीं चाहते हैं कि समाज की कुरीतियां खत्म हो? इसको सिर्फ मुस्लिम समाज के चश्मे से देखना, ये कहीं ना कहीं खुद सांप्रदायिकरण कर रहा है। हाँ। मैं तो कह रहा हूं इसको हिंदू के चश्मे से देखिए ना। आपको जरूरत नहीं है सिविल कोड की, क्यों नहीं है भाई? आपका मुस्लिम लॉ अफेक्ट हो जाएगा, क्या अफेक्ट हो जाएगा? इस देश, पूरे विश्व में एक देश बताइए जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, एक देश का नाम बता दीजिए। यही अमेरिका में 35 लाख मुसलमान रहते हैं। कि ये उनको ऐसे क्यों लग गया कि धर्म विशेष की बात है, लेकिन जो उन्होंने एक पॉइंट उठाया, इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर लूंगी। स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले कलीमुल हफीज जी का डर इस बात को लेकर था कि आप यूसीसी की बात करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपके तमाम नेताओं के बयान आप उठा लीजिए, आप जिक्र हमेशा मुस्लिम धर्म में हुई कुरीतियों का करते हैं, हिंदू धर्म का जिक्र नहीं करते हैं। इसी वजह से ये डर है, इसी वजह से नरेशन है। देखिए, जब यूसीसी आएगा तो सभी संप्रदायों के लिए आएगा, सभी पंथों के लिए आएगा, सभी जातियों के लिए आएगा, सभी गोत्रों के लिए आएगा। और अगर कुरीतियां, सती प्रथा अगर हिंदू धर्म की कुरीति थी तो उसका जिक्र क्यों नहीं होगा? मुस्लिम समाज में सती प्रथा नहीं थी तो हम कैसे कह देंगे? अगर बहुविवाह जो है मुस्लिम समाज की कुरीति है तो उसको रेखांकित किया जाएगा। अभी उन्होंने वनवासी समाज की कुरीतियों को भी उन्होंने रेखांकित किया,
तो हम कहें कि आदिवासी समाज के विरुद्ध है कालिबुल हफीज, क्योंकि आदिवासी समाज में कुछ महिलाएं 5 पतियों से विवाह करती हैं, वो कुरीति है इनकी दृष्टि में, तो वो जो है वो गलत है, ये आदिवासी विरोधी है। भाई कहीं किसी की भी कुरीति है, हिंदू धर्म की कुरीति है उसको भी रेखांकित किया जाएगा, किसी अन्य धर्म पंथ में कुरीति है उसको भी रेखांकित किया जाएगा। और इन सारी कुरीतियों से मुक्त अगर जो है हम एक समान नागरिक संहिता ले आते हैं जिसमें सारे धर्म पंथ समुदाय जो हैं वो कवर्ड होंगे, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप उसमें ध्रुवीकरण की राजनीति करते ही क्यों हैं? हिंदू कोड बिल आया, विरोध हुआ, एक तबके ने बड़े कांग्रेस में खुद ही जो है 2 फाड़ हो गया था तत्कालीन कांग्रेस में, लेकिन हिंदू कोड बिल में अधिकांश लागू किए गई चीजें, ठीक, तो उसमें सर्वसहमति तो नहीं बनी ना, नहीं जो बयान आते हैं ना प्रेम शुक्ला जी उसको लेकर सवाल है कि अगर आप कुरीति की बात कर रहे हैं तो आप बाकी कुरीतियों की भी बात कर रहे हैं, एक धर्म में देखते हैं। हाँ, मैं आपकी बात करेंगे ना, अभी मैंने वही बताया आपको ना, अगर सती प्रथा हिंदू धर्म की कुरीति है तो उसको मैं कह दूं ये मुस्लिम धर्म की कुरीति है, नहीं कह सकते ना वो। अगर बहुविवाह अगर मुस्लिम धर्म की कुरीति है तो रेखांकित होगा वो। ठीक, कलीमुल जी आपको जवाब मिल गया होगा, फिर सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर किसी भी धर्म की कुरीति के बारे में बात कर रहे हैं तो सर क्यों करते हैं ये नरेशन कि ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? अजय आलोक जी भी यही कह रहे थे कि सबके लिए आएगा। पहले आप ये समझिए, यूसीसी का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, सब पर लागू होगा। देखिए ये होगा क्या, ये जो भारत की जो ताकत है ना उसकी विविधता में एकता है। इसकी जो कल्चरल जो सोसाइटीज हैं, जो उनका जो कल्चरल राइट है, इन्होंने 371 में आर्टिकल 371 में नागालैंड को दिया हुआ है। इनके कभी किसी नेता के बयान मुंह से ये सुना कि हम नागालैंड की इस आर्टिकल को खत्म कर देंगे, आदिवासियों की इस आर्टिकल को खत्म कर देंगे? ये हमेशा जो माहौल बनाते हैं वो सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ बनाते हैं। लेकिन मेरा कहना इससे अलग है। मेरा कहना यह है फिर समझ कि में नहीं अगर आप तो अपने हिंदू मजहब में ही समानता लिया है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं है, हिंदू मजहब में ही अपने आप में इतनी असमानताएं हैं जिसको आपको सर आप ये बताइए ना, इस देश के इस मुल्क के मुसलमानों को क्यों डराने पर लगे हुए हैं? सच्चाई बताइए ना। जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो ये बताइए कि यूसीसी सब धर्मों के लिए है, और आप जिस विविधता की बात कर रहे हैं उस विविधता में कुरीति नहीं आती, कुरीति को खत्म करने की बात हो रही है। कलीमुल जी डिफरेंस समझिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।